ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो गया। ईरान और इजरायल दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल ड्रोन से जमकर हमले कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के लाख इनकार करने पर भी नेतन्याहू ने ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमला करवाया। ईरान का ऑपरेशन नसर शुरू। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। ईरान युद्ध के 100 दिन बाद एक बार फिर से भीषण जंग ईरान इजराइल के बीच शुरू हो चुकी है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बेरूत हमलों का बदला लिया है, उससे नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इजराइल ईरान से हमलों का बदला ना ले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सभी अपील को ठुकराते हुए ईरान में कम से कम 10 ठिकानों पर तूफानी हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान, तबरीज, करस और ईरान के परमाणु ठिकाने एस्फान पर जो हमले किए, उससे भारी तबाही हुई है। इधर ईरान ने ऑपरेशन नसर यानी कि विजय के तहत इजराइल पर 11 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और जेट पावर ड्रोन से हमला किया है। 8 अप्रैल 2026 को हुए 60 दिन के सीज फायर के 62 दिन बाद ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, हाइफा और तेल अवीव को खास तौर से टारगेट पर लिया है। इधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद महशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हूथी ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड को आदेश दे दिया गया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यानी अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान के उन हमलों से जिसने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करे। ऑपरेशन नसर से बेरूत का बदला। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। इजराइल पर देर रात से ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के बाद ईरान ने एक बार फिर से भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:45 के आसपास इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईरान के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इजराइल पर सुबह हमले कर दिए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि 8 जून को तड़के यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया गया। ताजा हमलों को देख करके आईडीएफ ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही होम फ्रंट कमांड ने मोबाइल फोन पर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा गया है। इससे पहले इजरायली शहरों गुश्तैन इलाके, शेफिला और लाचिश में सायरन बजने की आवाजें सुनाई दी। ईरान युद्ध का राउंड 2 उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान में कई जगह हमले किए। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है और इस वक्त ईरान बेरूत हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर यानी ऑपरेशन विजय चला रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि ईरान ने इजराइल में कहां-कहां हमले किए हैं।
ईरान का मेन टारगेट मुख्य उत्तरी इजराइल के नाजरेत के पास मौजूद रमात डेविड एयरबेस था। ईरान का दावा है कि लेबनान पर हमला करने वाले इजरायली लड़ाकू विमानों ने इसी बेस से उड़ान भरी थी, जिसका उसने बदला लिया है। इसके अलावा इजराइल के केंद्रीय हिस्सों में भी मिसाइलें दागी गई है, जिसमें यरूशलेम सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि उसने इजराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए कथित इजरायली हमले के जवाब में की गई। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। अमेरिका में इजरायली राजदूत ये लाइटर ने 11 मिसाइलों की पुष्टि की है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 और आयरन डोम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के मुताबिक कोई बड़ा बुनियादी ढांचा नष्ट नहीं हुआ और न ही किसी नागरिक की मौत की खबर है। इजराइल पर हुए ईरानी हमलों को IRGC ने सिर्फ एक वार्निंग शॉट यानी चेतावनी बताया है और कहा है कि अगर इजराइल ने दोबारा हिमाकत की तो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर इससे भी बड़ा हमला होगा। इधर हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के जाफा और तेल अवीव क्षेत्र को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। हूथी का दावा है कि उन्होंने इजराइल के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। इजरायली सेनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से आ रही मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.